आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 9 नंबर की राशि धनु राशि के जातकों के बारे में। धनु राशि वालों, अगर मैं आपसे बिल्कुल सीधी बात करूं तो साल 2026 की शुरुआत आपके लिए एक ऐसे इम्तिहान जैसी रही जहां पर अंदर ही अंदर मन एक जगह टिक नहीं पाता था, क्योंकि साल के बिल्कुल आरंभ में आपके जीवन के स्वामी यानी आपकी राशि के मालिक देवगुरु बृहस्पति वक्री होकर आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। और जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वो अपनी शक्ति कमजोर नहीं करता बल्कि उसे अजीब तरीके से यूज करता है। इसलिए रिश्तों से जुड़ा हर विचार, हर अनस्पोकन एक्सपेक्टेशन, हर छोटी सी बात आपके दिमाग में बार बार घूमती रही। साथ ही साथ दोस्तों को लेकर, कलीग्स को लेकर, भाई बहनों को लेकर इवन गलतफहमियां भी हुई और शुरुआती महीनों में सर्दी खांसी जैसी छोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स ने भी आपको परेशान किया। अगर हम 2026 के पहले हाफ को समझें तो ये पूरा जो पहला हाफ था ये आपको रिश्तों के जरिए, चुनौतियों के जरिए खुद को समझने का जरिया बना रहा था। ज्यादा मैच्योर इंसान बनाने के लिए ये साल शुरुआत हुई थी। अब देखिए फरवरी आते आते आपका दूसरे भाव यानी कि पैसा और परिवार दोनों एक साथ एक्टिव हुआ और बीच में आप एक अजीब सी खींचातानी महसूस करने लग गए, जहां पर एक तरफ ऑफिस की जिम्मेदारियां, प्रोफेशनल लाइफ, दूसरी तरफ घर की जिम्मेदारियां, घर की उम्मीदें जो उन्होंने आपसे लगाई हैं, दोनों आपको अलग अलग दिशा में खींच रही होंगी। कई बार शांति बनाए रखने के लिए आपको थोड़ा डिप्लोमेटिक भी होना पड़ा, थोड़ी बात घुमा कर कहनी पड़ी। और हाँ, इस महीने यानी फरवरी मार्च के महीने में आपने पाया कि खान पान और पेट से जुड़ी दिक्कतें भी सामने आई और ये करते करते अब आपने जून भी खत्म कर दिया है। और अब मन में बात आती है कि कैसा जाएगा मेरा जुलाई से लेकर दिसंबर का ये पूरा टाइम पीरियड। तो चलिए अब इसको समझते हैं। अब जुलाई आते आते आप ना एक फ्री स्पिरिट की तरह बन रहे हैं। अभी धीरे धीरे बन रहे हैं। एक वो चिड़िया जो अपना पिंजड़ा तोड़कर बाहर निकलना चाहती है। जुलाई आते आते आपका पूरा ध्यान खुद को बदलने, सेहत सुधारने, उन गलत पैटर्न्स को ठीक करने पर जा ही रहा है। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं जो पिछले कुछ महीनों से आपको परेशान कर रही थी, इस दौरान पेट एसिडिटी और या फिर डाइजेशन से दिक्कतें आपको तंग करेंगी। यहाँ पर आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन की तरफ या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए। साथ ही साथ अपनी फूड को लेकर डिसिप्लिन, अब आपको डाइट को लेकर डिसिप्लिन आपको बना लेना चाहिए, क्योंकि अब आपका जुपिटर 8वें भाव में आ रहा है जो गहरी ट्रांसफॉर्मेशन और हीलिंग का समय है। अगस्त से पहले मैं जुलाई में कहूंगा कि यहाँ पे आप अपने करियर को लेकर भी कई अनसर्टेनिटी आप महसूस कर रहे होंगे कि आगे चलेगा नहीं चलेगा, आगे मुझे हटा तो नहीं देंगे, निकाल तो नहीं देंगे, चेंज करना पड़ेगा क्या, कुछ नया करूं क्या, इस तरह के विचार भी जुलाई में आएंगे आपके महीने। फिर अगस्त में एंट्री होगी आपकी। अगस्त में जुपिटर और सन दोनों 8वें भाव में रहेंगे, जिससे कि पिताजी की सेहत का खास ध्यान रखना है आपको। उनको कमर के आसपास के एरिया में दिक्कत हो सकती है, हड्डियों के दर्द भी चिंताजनक हो सकते हैं। साथ ही पुराना कोई बड़ा दबा हुआ कोई दर्द था या पुराना कोई दबा हुआ पिताजी की लाइफ में कोई झगड़ा था, वो भी दोबारा बाहर उठकर आ सकता है। और महिलाओं के साथ आपका जो संबंध है, खासकर अपने ऑफिस में फीमेल कलीग्स के साथ बातचीत थोड़ा संभल कर ही करिएगा। इवन चैट कर रहे हैं, मेल लिख रहे हैं ना, तो कोई गुस्से में कुछ नहीं बोलना। बी प्रोफेशनल एंड बी वेरी वेरी हम्बल एंड विनम्र जब आप फीमेल कलीग से बात कर रहे हैं। अगर आप महिला हैं तो भी मैं कह रहा हूं फीमेल कलीग से जब आप बात कर रहे हैं तो बहुत ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको गड़बड़ी कर सकते हैं वो लोग। बात करें सैलरी या इंक्रीमेंट की, तो यहाँ पर थोड़ी सी देर से आपकी सैलरी मिलती हुई नजर आ रही है, या फिर जितना आपने सोचा था उसमें थोड़ी सैलरी कटती हुई नजर आ रही है। तो बस ये दो चीजों का ध्यान आपको अगस्त में रखना है। अदरवाइज जुलाई में जो आपका थीम स्टार्ट हुआ था, अब चीजें बदलनी है, वो अगस्त में कंटिन्यू होगा और अगस्त खत्म होने के बाद सितंबर में आप आ जाएंगे। सितंबर में कहूंगा कि थोड़ा सा इमेज सेंसिटिव महीना है, जहां आप अपनी इज्जत और अपने नाम बचाने के चक्कर में जरूरत से ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं, जरूरत से ज्यादा बोलने लग रहे हैं। पर याद रखिएगा, गुस्सा आपके ही खिलाफ जाने वाला। अगर आप एंग्री है, फ्रस्ट्रेटेड है, गुस्सा है, कहीं पर भी आप गुस्सा निकालेंगे वो आपके ऊपर ही बैकफायर करने वाला है। तो शांत रहिए, सेहत का ध्यान दीजिए और यहाँ पर आपको भगवान सूर्य की आराधना शुरू करनी चाहिए। सितंबर में आपको जो और ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि इस टाइम पीरियड में चीजें खोती हुई नजर आती हैं और महंगी महंगी चीजें खो रही हैं आपके हाथ से। आपकी कोई ज्वेलरी, आपका मोबाइल, लैपटॉप, इसलिए इनको भी बहुत ज्यादा घर से बाहर नहीं ले जाना, बहुत ज्यादा कैश घर से बाहर लेकर नहीं जाना, और अगर डॉक्यूमेंट्स घर से बाहर लेकर जा रहे हैं तो केयरफुल रहिएगा। अक्टूबर एक ऐसा महीना है जहां पर मैं आपसे कह रहा हूं कि कोई भी बड़ा फैसला, चाहे वो करियर का हो, रिश्तों का हो, जल्दबाजी में बिल्कुल मत लेना। ये डिसीजन गलत कराएगा, क्योंकि राहु का प्रकोप इस महीने में सबसे ज्यादा आपकी राशि पर है। क्योंकि इस समय ग्रह ऐसा योग बना रहे हैं राहु का, जैसा मैंने बताया, कि जहां में आवेश आता है, क्या करके दिखाते हैं। एक फैसला जो लंबे टाइम तक रुका था, अब भारी भारी फैसले हम ले रहे हैं, गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए इस महीने सिर्फ शांति, सब्र और समझदारी से आगे बढ़िए।
ये विस्तार का महीना नहीं है, यानी कुछ नया बढ़ाने का महीना नहीं है। जो अभी तक चल रहा है ना, उसी को रुक कर देखने और सुधारने का महीना है, और यही करेंगे आप अक्टूबर में। और फिर आ जाएगा नवंबर का महीना। नवंबर आते ही जहां से आपकी जिंदगी एक बिल्कुल नई दिशा में शुरू होने लगेगी। नए लोग, नए रास्ते, नए अवसर सब आपके सामने खुलकर आएंगे। आपने कहा कि पूरे साल बैंड बजा के रखी, इन ग्रहों ने अभी नवंबर में ये मेरा फायदा कर रहे हैं। आपके गुरु नवम भाव यानी कि भाग्य के घर में सिंह राशि में आ जाएंगे, जिससे कि गुरु, टीचर या किसी ज्ञानी व्यक्ति का मार्गदर्शन आपको फ्यूचर को आगे बढ़ाने में मिल सकता है, और ये एक इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे आपकी लाइफ में। बस मंगल अभी भी थोड़े से 8वें भाव में, इसलिए ब्लड रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होती हुई नजर आती है। बीपी अगर आपको ऑलरेडी है तो वो और परेशान कर सकता है इस टाइम पे। अगर आप कर सकते हैं तो आपको ब्लड डोनेट कर देना चाहिए, इससे आप हर तरह की बीमारियों से बचेंगे। दिसंबर का महीना आ गया। ये महीना आपके पूरे साल को एक शानदार अंत देगा, जहां आपके नाम और पहचान को उठाने के लिए ये समय काफी बेहतर रहेगा। आपका नेटवर्क बढ़ेगा, आप बड़े और इन्फ्लुएंशियल लोगों के संपर्क में आएंगे। यात्रा लाभदायक रहेगी, और ऑफिस में आपकी सोच और आपकी क्रिएटिविटी की सराहना करेंगे, खुलकर तारीफ करेंगे लोग। इस महीने आपकी मेहनत को रिकॉग्निशन मिलेगा, सक्सेस और एक्सपेंशन तीनों मिलेगा। तो देखिए 2026 देखते देखते, चाहे जैसा भी शुरुआत हुई होगी, इस राशि के लिए थोड़ी सी बैंड बजाए रहा था वैसे 2026, लेकिन अब अंत आते आते ये सब सही हो जाएगा। 2026 आपको तोड़ने नहीं बनाने वाला साल है। हर रुकावट असल में एक सीधी तौर पे आपको एक सलाह है कि अभी भी चीज़ परफेक्ट तरीके से नहीं हो रही है और बेहतर हो सकती है। इस साल आप ज़्यादा मैच्योर बने, ज़्यादा क्लियर हुए, ज़्यादा आपने अपने आप को अपग्रेड करा, नए लोगों से मिले, नए मार्गदर्शन लिए, नई चीज़ें सीखी आपने। और इस साल का अंत भी आप देखिएगा कि भगवान की दया से वो बहुत ज़्यादा शानदार रहेगा।